नमस्कारम, मैं डॉक्टर रोहित तापड़िया, प्रेसिडेंट कर्मयोगी संस्था सोलापुर, आपसे एपिजियोटोमी द ऑल इन वन सूचरिंग इस वर्कशॉप कार्यशाला के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ पर शायद वो मज़ा नहीं आएगा और उस महत्व को मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगा जो मैं हिंदी में अथवा दूसरी और किसी भारतीय अन्य भाषा में आप तक पहुंच पाऊंगा। इसलिए हिंदी का प्रयोग है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयत्न सफल हो सके। हम कर्मयोगी संस्था सोलापुर 2020 से कार्यरत हैं और उसका प्रथम अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनने की जवाबदारी और उसका अवसर दास को प्राप्त हुआ है और इसके अंतर्गत लगभग 125 से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं अलग अलग प्रोजेक्ट से संबंधित। 200 से ज़्यादा अधिक हमारे यूट्यूब वीडियोस हैं अलग अलग विषयों पर और लगभग 600 से ज़्यादा हमारे पोस्टर्स हैं अन्य अलग विषयों पर जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं किसी न किसी क्षेत्र में। इस तरीके से हमारा सोशल रीच आउट है और स्वर्णिम भारत निर्माण संकल्प 2047 इसको ले करके हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम रख करके हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारा जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आरोग्य भिषज प्रकल्प, मतलब हेल्थ हीलर प्रोजेक्ट, जिसमें अवेयरनेस कैंपेनिंग और हेल्थ चेकअप कैंपेनिंग और ट्रेनिंग द मेडिकोस कैंपेन, ये तीन चीजें मुख्य रूप से आती हैं। उसमें अवेयरनेस कैंपेन में जंक फूड रिलेटेड अवेयरनेस, उसके बाद में कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड अवेयरनेस, ऐसे सारे कार्यक्रम हम करते हैं। और हेल्थ चेकअप कैंपेन, इसमें जो रिमोट एरिया है, जो ओल्ड एज होम है, वहां पर हम जाकर के जो मिनिमल इन्वेजिव या लीस्ट इन्वेजिव ऐसे जो चेकअप्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हो गया, डायबिटीज के लिए हम जो ग्लूकोमीटर से मेजर करते हैं वो हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं। और मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल फ्रेटर्निटी के ट्रेनिंग के लिए हम प्राधान्यता से इस एपिजियोटोमी ऑल इन वन सूचरिंग वर्कशॉप को पिछले 2.5 से 3 वर्ष से हम करते आ रहे हैं और इसमें गत 2.5-3 वर्षों में हमने लगभग 250 प्लस मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस सीखने वाले हैं उनको हमने इसका ट्रेनिंग दिया है लाइव, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, उनको ब्रीफिंग दिया है और लाइव हमारे पास जो वीडियोग्राफ्स है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया है वो सब प्रेजेंट करके उनको विगरस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमने उपलब्ध कराया है। और इसके अंतर्गत हमने अभी तक 250 प्लस मेडिकोस को इस ट्रेनिंग को पूरे रूप से किया है और उनको सर्टिफाई उसको किया है, सर्टिफिकेट उनको हमने दिया है। तो ऐसे इस उपक्रम को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्कूल्स में पहुंचाने का हमारा ध्येय है। इसका कारण यही है कि कंपटीशन के बढ़ते टाइम में हमारे जो सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स हमने अक्वायर करने चाहिए वो हम अक्वायर नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या इग्नोरेंस हमारा है और उसकी वजह से जब टाइम आता है वो करने का तो हम पीछे रह जाते हैं या अथवा ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है या हमसे गलतियां होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। और इसी के अंतर्गत पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप भी खराब होते जा रहा है। सॉफ्ट स्किल्स जैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या हार्ड स्किल्स माने जो हमारे खुद के क्लिनिकल स्किल्स हैं, जैसे ऑस्कल्टेट कैसे करना, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करना, किसी पेशेंट को अगर पर एब्डोमेन एग्जामिन करना है तो कैसे एग्जामिनेशन करना, सूचरिंग जैसी बेसिक स्किल है या बेबी का डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करना जैसे बेसिक स्किल है। तो इन स्किल्स को हम अक्वायर ही नहीं करते, ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट या प्राइवेट में पेशेंट फ्लो अच्छी मात्रा में उपलब्ध है पर उसका उपयोग हर एक मेडिको कर पाए ऐसी बात नहीं हो पाती है। और उसको वैसा एनवायरनमेंट, वैसा वातावरण मिले
ऐसी भी अनुकूलता अनेक बार नहीं होती है, जिसके कारण वो डिग्री तो प्राप्त कर लेता है, पास तो हो जाता है। जैसे हर वर्ष हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे हर वर्ष हम पास हो जाते हैं, परंतु जो अपेक्षित जो स्किल है वो हम प्राप्त नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने काम से दूर हो जाते हैं। उसमें जो हमारी एक पारंगतता होनी चाहिए, जो उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उससे हम दूर हो जाते हैं और उसके अनेक सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। अगर एक राष्ट्र के नाते अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारे सोसाइटी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमारे सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स एज ए मेडिको, एज ए क्लिनिशियन बहुत अच्छे होने चाहिए और उसके लिए इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, इनको हमने वर्कशॉप्स को अटेंड करना चाहिए और इसका लाभ हमको मिलना चाहिए। वैसे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनको ऑर्गेनाइज करती है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमने भी गत 6 वर्षों में बड़े बड़े स्तर के कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं। राष्ट्रीय और प्रांत दर्जा के हमने कॉन्फ्रेंसेस हमने किए हैं, पर उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि समय कम होता है, पैसे आप दे देते हैं और करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग, पर्सनलाइज किट, पर्सनलाइज अटेंशन, पर्सनलाइज आपको गलतियां बताने वाला, सुधारने वाला, व्यक्तिगत ध्यान देने वाला वहां पे व्यक्ति भी नहीं होता है, वैसी सुविधा भी नहीं होती और वैसा वातावरण भी नहीं होता है। सबके करने के जोश में हम उसको रजिस्टर कर देते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हमको ये लगता है हमको कुछ उसमें से मजेदार मिला नहीं, हमको जो करना चाहिए था वो मिला नहीं। और इसलिए एज ए एनजीओ इस प्रॉब्लम को समझते हुए और इसकी जरूरत को अनुभव और महसूस करते हुए हमने इस प्रयोगशाला, इस कार्यशाला का आरंभ किया है और आपके कॉलेज में आकर के आपकी अनुकूलता से हम 6 to 7 आवर्स का विगरस ये एपिजियोटोमी ऑल इन वन वर्कशॉप हम करते हैं। इसके नॉमिनल चार्जेस ऑफ कोर्स रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें रहती है, मेंटेनेंस चार्जेस है, इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सामान्य स्तर का रहेगा। पर आपको सीखने को जो मिलेगा और उसको आप जब प्रैक्टिस करोगे, वो आपको जब टैक्ट मालूम पड़ेगी, तो शायद आप एक अच्छे क्लिनिशियन बन पाओगे। इसी उद्देश्य से एज ए एनजीओ हम मेडिकोज ने इस एनजीओ को स्टार्ट किया था और इसी के अंतर्गत हम इस मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम इस कार्यक्रम को करते हैं, जिसका नाम हमने सुश्रुत वानवीज रखा है। तो आरोग्य विशेष प्रकल्प माने हेल्थ हीलर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हमने सुश्रुत वानवीज, सुश्रुत हमको पता है जो बहुत विख्यात सर्जन होके गए हैं हमारी भारतीय धरती के, और वानवीज मतलब आई वांट टू बी लाइक सुश्रुत। तो इस हेतु से हमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया है। आशा है आप अपने स्तर पर अपने कॉलेज में इसका लाभ लेंगे और आपसे बातचीत और वार्तालाप करने का हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमको भी एक संधि मिलेगी, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। और जाते जाते अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसको ट्रेन कौन करने वाला है। देखिए, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो सीखने वाले पे तो 100% निर्भर करता है, पर सिखाने वाले पर भी उतना ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो मैं सेकेंड ईयर से एमबीबीएस के इस प्रोसीजर को करते आ रहा हूं और एज ए यूजी स्टूडेंट मेरे को 74 एपिजियोटोमी सूचरिंग इंडिपेंडेंटली करने का अपॉर्चुनिटी मिला और सेकेंड ईयर से लेकर के इंटर्नशिप तक इतने सारे एपिजियोटोमी सूचरिंग मैंने किए हैं। मोर देन 30 डिलीवरीज किए हैं। फर्स्ट डिलीवरी मैंने सेकेंड ईयर में किया था, उस टाइम पे मैंने लगभग 4-5 डिलीवरीज किया था और ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी सिजेरियन सेक्शंस एज ए इंटर्न असिस्ट किए हैं और एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी ये सब प्रोसीजर्स किए हैं। और हैंड्स ऑन जो यहाँ हमारे वैशंपायन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, वैशंपायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो विद्यालय है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, तो हर बैच से हम लोग जाकर के हमारे सीनियर फैकल्टीज और रेसिडेंट्स के गाइडेंस में हम इस चीज को करते आए हैं। तो हमको हैंड्स ऑन लाइव एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस है और उसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पर हम इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं और अभी तक सक्सेसफुली हमने 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे और फन इन लर्निंग को हम प्रमोट कर पाएंगे और अच्छी पेशेंट सर्विस दे पाएंगे, ताकि हमारा
नेशन का फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट हो सके, इसी आशा और अपना एम व्यक्त करता हूं। और आपने सुना इसलिए धन्यवाद कहता हूं। जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।